एपिसोड की स्टार्टिंग होती है तो हम सेहे को देखते हैं जो कि वुशान शहर पहुंच चुकी है और एक टैक्सी में बैठकर कहीं जा रही है। लेकिन इसी दौरान सेहे टैक्सी के खिड़की से बाहर का नज़ारा देख रही है और यहाँ पर सेहे टैक्सी ड्राइवर से पूछती है कि खिड़की के बाहर ये जो हम देख रहे हैं क्या ये ओशन है। ड्राइवर सेहे को रिप्लाई देता है और कहता है कि बिल्कुल ये ओशन है, ये एक ह्यूंडे है। सेहे टैक्सी ड्राइवर से अब पूछती है कि ह्यूंडे क्या होता है। टैक्सी ड्राइवर सेहे को कहता है कि आप ह्यूंडे के बारे में नहीं जानती, लगता है आप पहली बार वुसान आई हैं। दरअसल ह्यूंडे बीच को कहते हैं जो समुद्र के किनारे होता है और यहाँ पर यह ह्यूंडे बहुत अच्छा है। अब सीन चेंज होती है, हमें क्वांटम एंड टाइम कंपनी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जो कि शहर का मशहूर कंपनी है। और इस सीन में हमें सबसे पहले दिखाया जाता है कि कंपनी के अंदर कंपनी के वर्कर्स कंपनी के अंदर आने वाले लोगों के सामान की चेकिंग कर रहे हैं। तभी हम एक वर्कर को देखते हैं जो कि कंपनी के हर फ्लोर की इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को चेक कर रहा होता है। लेकिन जब ये वर्कर कंपनी के दूसरे फ्लोर को चेक करके वापस जा रहा होता है तभी अचानक से उस फ्लोर की लाइट्स ऑफ होने लगती है और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक अजीब सी चीज़ क्रिएट हो रही है। मतलब एक अजीब से दिखने वाला इंसान जो कि दिखने में बहुत अलग और डरावना लग रहा है, उसके बॉडी पार्ट्स खुद ही क्रिएट हो रहे हैं और इस क्रिएचर की वजह से ही सेकंड फ्लोर की लाइट्स ऑटोमेटिकली ख़राब हो रही थी। लेकिन ये क्रिएचर काफ़ी खतरनाक भी होता है। उस फ्लोर पर जो वर्कर था ये क्रिएचर उसे मार देती है और वर्कर के ड्रेस को उसके बॉडी से निकाल कर खुद पहन लेती है और अपने फेस को हाइड करने के लिए एक कैप भी पहन लेती है ताकि लोग इसे आसानी से देख ना पाएँ। अब सीन चेंज होती है और हमें एक रूम में स्योंगबुक दिखाया जाता है जो कि बार बार मिरर में देखकर कुछ बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। लेकिन यहाँ पर हम सियोजीना को भी देखते हैं जो कि आते ही स्योंगबुक को हक करती है और हंसने लगती है। स्योंगबुक सियोजीना को कहता है कि मैंने तुम्हें कहा है कि इस तरह कहीं भी मुझे हक मत करो, कोई देख लेगा हमें। सियोजीना स्योंगबुक के बातों का रिप्लाई देते हुए कहती है कि यहाँ कोई नहीं है हमें देखने वाला और आज तुम स्टेज पे लेक्चर देने जा रहे हो, मैं इसलिए बहुत खुश हूँ। वैसे भी तुम ही मेहनत करते हो जो कि हातेसुल की लाइफ इतनी इजी है। लेकिन स्योंगबुक सियोजीना के बातों का रिप्लाई देता है कि हातेसुल की वजह से ही कंपनी का अस्तित्व है। दरअसल इस सीन में दो बातें क्लियर होती हैं। पहली बात कि स्योंगबुक और सियोजीना का सच में अफेयर चल रहा है, लेकिन इनके अफेयर के बारे में हातेसुल को मालूम नहीं है। और दूसरी बात जो क्लियर होती है कि आज स्योंगबुक क्वांटम एंड टाइम कंपनी के सेमिनार को हातेसुल की जगह अटेंड करने वाला है। अब हमें डायरेक्ट स्टेज का सीन दिखाया जाता है जहां स्योंगबुक खड़ा है और अपने स्पीच को शुरू करने वाला है। आज इस सेमिनार में हातेसुल ने जो मशीन बनाया है वो लॉन्च होने वाली है जिसको देखने के लिए काफ़ी सारे लोग सेमिनार हॉल में आए हैं। लेकिन सेमिनार हॉल में वो क्रिएचर भी बैठा था जिसके बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने बात किया। दरअसल ये क्रिएचर स्टेज की ओर गन पॉइंट किए हुए बैठा है और इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि आज ये किसी की जान लेने के मकसद से यहाँ पर आया है। अब स्योंगबुक स्पीच दे ही रहा होता है कि उसी समय स्टेज पे हातेसुल आता है और स्योंगबुक को जाने बोलकर खुद स्पीच देना शुरू करता है। हातेसुल स्टेज पे आने के बाद सेमिनार हॉल में आए लोगों से अपने लेट होने के लिए सॉरी कहता है और एक स्मार्ट और जीनियस वे में अपने बनाए हुए मशीन को इंट्रोड्यूस करता है। दरअसल हातेसुल ने जो मशीन बनाई थी वो कमाल की थी। इस मशीन से पॉलीमर कंपाउंड को टेलीपोर्ट किया जा सकता था और इससे पहले ह्यूमन की हिस्ट्री में ऐसा मशीन कभी नहीं बनाया गया था। अब इधर वापस से सेहे को दिखाया जाता है जो कि क्वांटम एंड टाइम कंपनी पहुंच चुकी है और सारे सिक्योरिटी से बचते हुए सेमिनार हॉल के अंदर आती है।
और इतने देर में हम सेमिनार हॉल के अंदर उस अजीब से क्रिएचर को देखते हैं जो कि हांतेसुल को शूट करने ही वाला है। लेकिन हांतेसुल स्पीच देते वक्त अपने भाई टेहन को उसी हॉल में बैठे देखता है और टेहन को देखते ही हांतेसुल काफी डिस्टर्ब हो जाता है। वो जोर जोर से टेहन का नाम लेकर वहीं पर चिल्लाने लगता है। लेकिन इसी वक्त सेहे हांतेसुल को चिल्लाते हुए कहने लगती है कि स्टेज से नीचे उतरो, और सेहे ये कह ही रही होती है कि तभी वो क्रिएचर हांतेसुल को अपनी गन से शूट कर देता है। लेकिन गोली हांतेसुल को छूकर क्रॉस हो जाती है, जिसके कारण हांतेसुल जमीन पर गिर जाता है। और इसी दौरान सेमिनार हॉल में गोली की आवाज़ से आए हुए सारे लोग डर जाते हैं और भागने लगते हैं। यहाँ पर जब सब लोग भाग रहे होते हैं तो वो क्रिएचर हांतेसुल को बार बार गन से शूट करने की कोशिश करता है। अब स्योंगबुक एंड हांतेसुल का बॉडीगार्ड बोंग स्योन हांतेसुल को बचाने के लिए स्टेज पे आते हैं। लेकिन इसी दौरान हांतेसुल के बॉडीगार्ड को गोली लग जाती है और वो वहीं पर गिर जाता है। सेओजिना भी स्योंगबुक को कहती है कि इस वक्त हांतेसुल को छोड़ो और तुम अपनी जान बचाओ। ये कहते ही सेओजिना स्योंगबुक को लेकर वहां से निकल जाती है। लेकिन इधर से हांतेसुल को उस क्रिएचर से बचा के सेमिनार हॉल से बाहर तो निकाल लेती है, लेकिन वो क्रिएचर हांतेसुल और सेहे का पीछा करने लगता है। और दूसरी ओर पुलिस भी हांतेसुल को प्रोटेक्ट करने के लिए सेहे और हांतेसुल के पीछे दौड़ रही होती है। अब उस क्रिएचर और सेहे के बीच में काफ़ी फाइट होती है, जिसमें सेहे काफ़ी फाइट करने के बाद उस क्रिएचर को हरा तो देती है। लेकिन यहाँ पर वो क्रिएचर सेहे को एक बात बोलता है जो कि बहुत अजीब लगती है। वो सेहे से कहता है कि भागने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप जानती हैं कि ये कैसे ख़त्म होने जा रहा है। लेकिन सेहे क्रिएचर की इन बातों को इग्नोर कर देती है और उस क्रिएचर को गन से शूट ना करते हुए उसे जोर से मारती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब दोबारा से सेहे हांतेसुल को लेकर वहां से भागने लगती है। हांतेसुल सेहे से पूछता है कि तुम पुलिस से क्यों भाग रही हो, मुझे छोड़ दो, तुमने मेरी जान बचाई है उस क्रिएचर से, लेकिन हमें पुलिस से भागना नहीं चाहिए, वो हमारी हेल्प कर रहे हैं। अब बहुत भागने के बाद सेहे और हांतेसुल एक जगह पर रुकते हैं। यहाँ पर हांतेसुल सेहे से पूछता है कि तुम कौन हो, क्या तुम कोई टेररिस्ट हो, तुम्हें किसने भेजा है, और अपने पॉकेट से एक फ़ोटो निकालकर सेहे को दिखाता है। दरअसल ये वही फ़ोटो होती है जिसमें हांतेसुल और सेहे ब्राइड और ग्रूम वाले कपड़े में हैं। हांतेसुल फ़ोटो दिखा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क आते हैं, और ये मिस्टर पार्क वही हैं जिसने हांतेसुल से वो की जो टेहन के सूटकेस से मिली थी वो देने को फ़ोन पर कहा था। और यहाँ पर मिस्टर पार्क के दो आदमी भी होते हैं जिनके हाथ में गन है। अब ये लोग सेहे एंड हांतेसुल को ज़बरदस्ती बेहोश करके कार में कहीं ले जाते हैं। अब सीन चेंज हो जाती है और स्योंगबुक को दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों को कह रहा होता है कि हांतेसुल को जल्दी से ढूंढा जाए। फिर से हम दूसरे सीन में स्योंगबुक को ही देखते हैं जो कि कंपनी के एक बोर्ड मेंबर के साथ अकेले में कुछ बातें कर रहा होता है। दरअसल यहाँ पर कंपनी का ये बोर्ड मेंबर स्योंगबुक को कह रहा है कि अब हांतेसुल को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसके वजह से कंपनी को अब लॉस हो रही है, और स्योंगबुक आपके पास भी मौका है कि आप हांतेसुल की जगह ले लें। अब हमें वापस से सेहे और हांतेसुल को दिखाया जाता है जिन्हें मिस्टर पार्क के लोग एशिया मार्ट नाम के किसी शॉप के अंदर ले जाते हैं, और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि सेहे एंड हांतेसुल किसी चेयर पे बैठे हुए हैं, बट उनके हाथ को बांध दिया गया है। अब जब सेहे और हांतेसुल एक साथ बैठे हैं तो हांतेसुल सेहे से कहता है कि तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, और हमारी साथ में फ़ोटो कैसे हो सकती है, जबकि आज से पहले मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। सेहे अपना नाम तो बताती है हांतेसुल को, लेकिन काफ़ी गुस्से में कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि दौड़ो, अगर तुम तेज़ दौड़ते तो हमें ये लोग पकड़ नहीं पाते। सेहे और हांतेसुल ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर मिस्टर पार्क के आदमी आते हैं और सेहे और हांतेसुल को दूसरे रूम में ले जाते हैं। उस रूम में मिस्टर पार्क भी हैं जो कि हांतेसुल को टीवी पर आज की न्यूज़ दिखाते हैं।
दरअसल टीवी पे जो न्यूज़ दे रही होती है वो हांतेसुल के अचानक से लापता होने के बारे में थी। अब मिस्टर पार हांतेसुल को कहते हैं कि ये शॉप एशिया मार्ट मेरे बिजनेस का एक छोटा सा पार्ट है, लेकिन मेरा मेन काम तो दूसरा है। मतलब मेरा मेन काम दूसरे साइड से आए हुए लोगों की देखभाल करना है, और तुम्हें यहाँ लाने का कारण वो की है। तुम मुझे वो की दे दो। हांतेसुल मिस्टर पार की बातें सुन के उससे बहुत सारे सवाल करने लगता है। हांतेसुल पूछता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, मेरा भाई कहाँ है और कंट्रोल ब्यूरो वाले लोग कौन हैं। मिस्टर पार्क हांतेसुल को कहते हैं कि अच्छा होगा कि आप ये सब मत जानिए, लेकिन इस बात को कहने के बाद मिस्टर पार्क हांतेसुल से एक अजीब सा सवाल पूछते हैं। मिस्टर पार्क का सवाल होता है कि मिस्टर हांतेसुल, अगर कभी आपको आपके पास्ट के किए जाने वाले काम जिसका आपको पछतावा होता है उसे बदलने का मौका मिले तो आप इस मौके को पाने के लिए क्या दे सकते हैं। हांतेसुल अपने रिप्लाई में कहता है कि अगर मुझे ऐसा मौका मिलता है तो इसके बदले में मैं अपना सब कुछ दे सकता हूँ। अब मिस्टर पार्क अपने आदमियों से कहते हैं कि ले जाओ इन्हें, दिखाओ कि हम क्या काम करते हैं। सेहे एंड हांतेसुल को फिर से दूसरे कमरे में ये लोग ले जाते हैं और वहाँ हमें कुछ कंप्यूटर्स दिखाए जाते हैं और मिस्टर पार्क के लोग आपस में किसी की डाउनलोड होने की बात कर रहे होते हैं। अब हमें दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सेहे एंड हांतेसुल को मिस्टर पार्क और उनके आदमी किसी जगह ले जा रहे हैं। दरअसल हांतेसुल ने मिस्टर पार्क से एक डील किया है कि अगर वो ये सब क्या हो रहा है ये बता देते हैं तो बदले में हांतेसुल वो की जो तेहन के सूटकेस में से मिली है और हांतेसुल की फर्स्ट लैब की लॉकर की है वो मिस्टर पार्क को दे देगा। अब जब ये लोग सेहे और हांतेसुल को वैन में बैठाकर कहीं ले जा रहे होते हैं तो उसी दौरान मिस्टर पार्क सेहे की बैग से उसकी डायरी निकाल लेते हैं, जिसे देखकर सेहे गुस्साने लगती है और मिस्टर पार्क सेहे की डायरी खोलने ही वाले होते हैं कि तभी सेहे उसे मारने लगती है, क्योंकि उस डायरी में कुछ ऐसा था जो कि मिस्टर पार्क का जानना सही नहीं था। अब इस सीन में जब सेहे एंड मिस्टर पार्क के बीच फाइट होती है तो हांतेसुल मिस्टर पार्क को कहता है कि मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगा, तुम डायरी को वापस दे दो। मिस्टर पार्क पैसों की बात सुनते ही हांतेसुल को कहता है कि तुम मुझे पैसे दोगे तो मैं ये डायरी इस लड़की को वापस दे दूंगा, लेकिन मैं कैसे ट्रस्ट करूं कि तुम मुझे पैसे दोगे। तभी हांतेसुल कहता है कि मुझे मेरा फ़ोन दे दो, मैं तुम्हारे अकाउंट में इसी वक्त पैसे ट्रांसफ़र कर दूंगा। हांतेसुल जैसे ही अपना फ़ोन लेता है वो फ़ोन से 150 मिलियन रुपीस ट्रांजैक्शन कर देता है, लेकिन साथ ही कुछ ऐसा करता है जिससे उसका लोकेशन बिना जीपीएस ऑन किए ट्रैक किया जाए और पुलिस यहाँ आ जाए और मिस्टर पार्क पकड़ा जाए। अब थोड़ी देर बाद मिस्टर पार्क सेहे एंड हांतेसुल को वो जगह ले आता है जहाँ पे वो हांतेसुल को दिखाएगा कि आखिर वो कैसे दूसरे साइड के लोगों की देखभाल करता है और वो दूसरे साइड के लोग कौन होते हैं। इस सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक इंसान खुद ही ज़मीन पर क्रिएट हो रहा है और उसके पास भी एक सूटकेस है और इंसान को खुद ही क्रिएट होते देख हांतेसुल हैरान हो जाता है, साथ ही वो काफ़ी डर भी जाता है। गाइस, इस एपिसोड में हमें इतना ही दिखाया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मिस्टर पार्क जिस दूसरे साइड के बारे में बात कर रहे हैं वो दरअसल फ्यूचर है और जो लोग सूटकेस के साथ होते हैं वो अपने अतीत में आए हुए हैं और उनके आने के पीछे उनका कुछ मकसद होता है। पहले हमें सेहे के पास एक सूटकेस दिखा, फिर तेहन का सूटकेस हांतेसुल को मिला था और वो क्रिएचर जो हांतेसुल को मारने आया था उसके साथ भी एक सूटकेस थी और अब ये इंसान जिसे अभी दिखाया गया इसके पास भी एक सूटकेस है। गाइस, अब हम नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 4 के एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।